हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन। क्लास 9 का एक चैप्टर नंबर 7 है मोशन। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 7। ये क्या है हमारा मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो मूवमेंट मतलब क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to reference point, with respect to reference point। कोई reference point होगा, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग मूवमेंट की बात करें या चेंज इन पोजीशन की बात करें तो उसे हम लोग बोलते हैं मोशन। जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए आपका दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट आपका है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका है बी। ठीक है, हम ए को रिफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। रिफरेंस पॉइंट मतलब क्या है कि ए के कंपैरिजन में हम बी को चेक करेंगे। ठीक है, मान लीजिए टी बराबर 0 पे ए यहीं पर है, बी यहीं पर है। ठीक है, टी बराबर 1 पे अगर देखेंगे, टी बराबर 1 पे मान लीजिए बी आगे चले गया। टी इक्वल टू 1 पे बी आगे चल गया। टी इक्वल टू 2 पे बी और आगे चले गया। टी इक्वल टू 3 पे बी और आगे चले गया। तो ए के रिस्पेक्ट में जो है बी जो है आगे बढ़ते जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग मोशन कहेंगे। समझे? समझ आ रही बात? कि एक रेफरेंस पॉइंट हम लिए, उसके हिसाब से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आगे मोशन में जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग मोशन बोलते हैं। तो मोशन की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट है ए और एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है, कुछ मूवमेंट कर दिया। तो डिस्टेंस एक टर्म आता है, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ होता है। लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन का जो पाथ होगा उसकी लंबाई अगर देखें, उसे क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल अगर समझे कि बी जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा मोशन, ऐसा ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, इस पाथ को लेकर के ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक गया, तो ये पूरा जो पाथ है इसका जो हम लोग लंबाई नापेंगे, इसी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ए जो है पहले सीधा गया, फिर नीचे गया, फिर सीधा गया और फिर नीचे गया। ठीक है, मतलब मान लीजिए सीधा गया है वो कितना? 4 मीटर। नीचे गया है 3 मीटर। फिर सीधा गया 2 मीटर, नीचे गया 1 मीटर। तो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, सारे जो लेंथ है उसको ऐड कर दीजिए। 4 + 3 + 2 + 1 तो हो जाएगा 4 + 3 7, 7 + 3 10 मीटर। इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जितना भी जो पाथ है, सारे पाथ को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म होता है जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। उदाहरण समझते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट ए से चालू करके सीधा गया 3 मीटर, फिर नीचे आया 4 मीटर। समझिए बात को, सीधा गया 3 मीटर, नीचे आया 4 मीटर। ठीक है, कहाँ से चालू किया? इसने चालू किया पॉइंट ए से चालू किया और कहाँ एंड किया? पॉइंट सी पर एंड किया। इंटरमीडिएट जो पॉइंट है वो क्या है? बी। तो ए से लेकर के सी तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा? ये होगा। ए से लेकर के सी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ये होगा। तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस। हमें क्या करना है? ए सी की वैल्यू निकालना है। हमें क्या करना है? ए सी की वैल्यू निकालना है। ए सी स्क्वायर will be equal to AB square plus BC square by पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम AC की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट ऑफ
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी आपका है 3 सेंटीमीटर 3 मीटर और बी सी क्या है 4 मीटर, आपका ये आ जाएगा आंसर 5 मीटर आ जाए। मतलब आपका क्या है, अगर हम लोग देखें व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस तो होता है वो पूरा लेंथ का एडिशन होता है, मतलब ये हो जाएगा 3 + 4 मतलब 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 5 मीटर, शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ हो जाएगा 5 मीटर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए से चालू किया बी तक गया, ए से चालू करके वो कहाँ तक गया, बी तक गया, ठीक है, कितना गया, मान लीजिए 4 मीटर ट्रेवल कर दिया, ठीक है, ए से लेकर के बी तक गया, उसके बाद बी से लेकर के वापिस चालू होकर के बी से लेकर के कहाँ आ गया, ए तक आ गया, ठीक है, वापिस बी से चालू करके कहाँ तक आ गया, ए तक आ गया, मतलब फिर से इसने 4 मीटर ट्रेवल किया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल किया, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर देखेंगे व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका हो जाएगा, देखिए पहला 4 मीटर ट्रेवल किया और फिर 4 मीटर ट्रेवल किया, तो टोटल हो जाएगा 8 मीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा जहां से उसने चालू किया वहीं पर उसने एंड भी कर दिया, तो क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है इसी कारण से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। मतलब ये हमको समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है। समझ में आ गया बात। दूसरा चीज क्या है, याद रखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा लेस देन डिस्टेंस ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम रहेगा या तो डिस्टेंस के बराबर रहेगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, इस बात को समझिए अच्छी तरह से। तो हम लोग समझते हैं कि कौन से कंडीशन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया सीधा ए से लेकर के बी तक ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया, मान लीजिए 4 मीटर ट्रेवल किया इसमें, तो हम बात करते हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ, ए से लेकर के बी तक का लेंथ कितना है 4 मीटर ही है। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, तो ए से लेकर के बी तक शॉर्टेस्ट पाथ भी वही है। मतलब अगर ये समझें कि अगर एक ऑब्जेक्ट सिर्फ सीधा ट्रेवल करता है, ना कहीं मुड़ेगा ना वो वापिस आएगा, अपने डायरेक्शन को भी चेंज, कभी डायरेक्शन भी चेंज ना करे, तो उस कंडीशन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट when distance will be equal to displacement when the direction of motion is not changed, when direction of motion is not changed, अगर आप वापिस आ रहे हैं तभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन आप चेंज कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करना मतलब सीधा ही ट्रेवल करते रहना, तो जब आप सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रहे, सीधा ही ट्रेवल कर रहे हैं, उस कंडीशन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम हो जाएगा। तो बात आ गई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब नया टर्म आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन कहेंगे, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, किस गति से या किस स्पीड से, समझे कि आपका मोशन चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड, उसको क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है, ठीक है। एंड
स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड अगर डायरेक्शन के साथ में, स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड अगर हम लोग डायरेक्शन के साथ अगर इंडिकेट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी या स्पीड हमको क्या बताता है कि मोशन कितना ज्यादा कितना तेजी से हो रहा है या कितना धीरे हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड या वेलोसिटी। तो टर्म आता है व्हाट इज एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे एक ऑब्जेक्ट ए से लेकर के, एक ऑब्जेक्ट ए से लेकर के बी तक ट्रेवल कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ए से लेकर के बी तक ट्रेवल कर रहा है। ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, और टाइम उसको लगा, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसको, टाइम लगा उसको, मान लीजिए ए से लेकर के बी तक कोई एक, मान लो कोई एथलीट है, वो 100 मीटर रेस में दौड़ रहा है, उसको टाइम लग गया मान लीजिए 10 सेकेंड। ठीक है, वो दौड़ने में 100 मीटर ट्रेवल कर दौड़ने में उसको कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड लग गया। तो उसकी अगर हम लोग स्पीड देखेंगे, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, टोटल डिस्टेंस हमारा है 100 मीटर और टोटल टाइम टेकन है 10, मतलब इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब दूसरा हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। एक एक 400 मीटर रेस है। ठीक है, 400 मीटर रेस है, 400 मीटर रेस में सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, 400 मीटर रेस अगर हम लोग देखें जिसमें क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है। ये 400 मीटर रेस हो रहा है। ठीक है, ऐसा पूरा कंप्लीट 400 मीटर रेस है, ये पूरा ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, ये 400 मीटर का ट्रैक है, मतलब टोटल डिस्टेंस है आपका 400 मीटर। और इस ट्रैक को कंप्लीट करने में टाइम अगर उसको लगा, टाइम टेकन, मतलब समझ लीजिए कि एक एथलीट यहाँ से ट्रेवल करके ए से चालू करके वो पूरा ट्रैक को कंप्लीट कर कवर करके वापस ए में आ गया, है ना, पूरा ट्रैक को कवर करके वापस ए में आ गया। पूरा ट्रैक का लेंथ कितना है, 400 मीटर, और उसको टाइम कितना लगा, उसको टोटल टाइम टेकन हुआ उसका, मान लीजिए उसको 20 सेकेंड लगता है पूरा दौड़ने में। ठीक है, तो अगर हम लोग स्पीड देखेंगे, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 400 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन 20, ये दोनों को कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर देखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ए से लेकर के वापस ए में ही आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, और टोटल टाइम लगा 20, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी बेसिकली इस तरह से भी निकाला जाता है, एवरेज वेलोसिटी it is equal to initial velocity plus final velocity अपॉन टाइम टेकन भी होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन भी होता है। मतलब ये समझ लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं यू से, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं यू से, फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं v से, फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं v से। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं v एवरेज से, ये हो गया होगा एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, v एवरेज इट इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन t। मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया कितने स्पीड से,
स्टार्ट किया उसने वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसने गाड़ी चालू की, ठीक है। और ट्रैवल करने के बाद फाइनली जब वो एंड पे आ रहा था, समझिए बात को, जब वो एंड पे आ रहा था, एंड वाला जो है, मैं दूसरा ट्रैक ले लेता हूँ, एंड पे आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी कम हो करके लास्ट में जब एंड आ रहा था उस समय उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। जब एंड पे आ गया जहां से हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं उस समय वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो उस कंडीशन पे एवरेज वेलोसिटी निकलेगा 20 प्लस 10 अपॉन 2, मतलब आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ये अंतर आ जाता है आपका स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड रिप्रेजेंट करता है आपका चेंज ऑफ मोशन विदाउट एनी डायरेक्शन, बट वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज ऑफ मोशन विद डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही क्या है? बेसिकली आपके चेंज इन मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। पहले क्या देखे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन देखे, फिर क्या देखे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। उसको क्या कहा जाता है? एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक है। एक्सीलरेशन मतलब किस किस स्पीड से, या बोल सकते हैं किस गति से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको क्या कहा जाता है? एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो क्या जरूरी है वेलोसिटी चेंज होना? जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि देयर कैन बी टू कंडीशन, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। उसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, आपने मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चालू की और आप कंटिन्यूअसली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। प्रॉपरली अगर डिफाइन करें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal interval of time, then it is called यूनिफॉर्म मोशन। उसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर ट्रेवल करेगा तो उसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन को अगर समझे, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, समझे, तो उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, ठीक है। इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी का पहले एक सेकंड में मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 10 थर्ड सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है, द इंक्रीज इन वेलोसिटी इट इज यूनिफॉर्म, मतलब वो कांस्टेंट है। कितना? 10 10 10 बढ़ेगा, हर सेकंड में 10 10 10 बढ़ेगा, या हर सेकंड में 2 2 2 घट रहा है। मान लीजिए, समझ लीजिए कि हर सेकंड या हर मिनट बराबर इंटरवल में बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी कहा जाता है। देन then that type of motion is called यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। उसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्मली
एक्सीलरेटेड मोशन कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल पे लेकर के देखते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है t बराबर 0 पे, उसकी वेलोसिटी कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। t बराबर 1 पे उसकी वेलोसिटी हो गई, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। t बराबर 2 पे वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। t बराबर 3 पे देखें, वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड में 2 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे। लगातार बराबर बराबर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। आ रही बात समझ में? इसको कहा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हर तरह के मोशन को समझिए, हर तरह के मोशन को समझिए। पहला तरह का मोशन है जिसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, पहला तरह का मोशन है, उसका भी एक एग्जांपल देख रहे हैं। अगर t बराबर 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है, t बराबर 1 पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, t बराबर 2 पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। मतलब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? कुछ भी नहीं, जीरो है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, या नॉन एक्सिलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, लगातार बराबर बराबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन कहेंगे। और तीसरा अगर देखेंगे, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, देन that motion is called non-uniform accelerated motion। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, समझते हैं बात को? t बराबर 0 पे वेलोसिटी मान लीजिए 0 मीटर पर सेकेंड है, t बराबर 1 पे वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 2 पे वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 3 पे वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। अब चेंज देखते हैं, यहाँ पर चेंज आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड का, अगला चेंज आ रहा है आपका 1 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, अगला चेंज आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड का। तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं आप देखिए अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, लगातार इंक्रीज नहीं हो रहा है, एक तरह से इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग कहते हैं। तो ये 3 तरह का मोशन होता है। अब बात करते हैं अलग अलग चीजों के यूनिट्स का। ठीक है, यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स। तो यूनिट ऑफ, या बोलेंगे एस आई यूनिट। एस आई यूनिट अगर हम लोग देखें, व्हाट इज एस आई यूनिट्स? यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे या डेफिनेशन लिखेंगे तो यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। एस आई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट कितना होता है? ये भी मीटर होता है। एस आई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड ही। एस आई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट भी क्या होता है? इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या है? और किसी चीज की जरूरत पड़ती है क्या? और कभी कभी जरूरत होता है, कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। देखिए, किलोमीटर पर आवर को आपको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से।
और अगर मीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। ठीक है, इस तरह से इसको समझिए, ये कन्वर्जन करने की आपको जरूरत पड़ती है। अब हम लोग आते हैं ग्राफ। इस चैप्टर में ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ कितने तरह के होते हैं, ग्राफ समझ लीजिए आपके तीन तरह के, यहाँ पर दो तरह के ग्राफ होते हैं। पहला होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको देख समझ में आ रहा है डायरेक्ट कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ होगा ये, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ होगा। तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं, वाई एक्सिस में हम लोग क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं, और एक्स एक्सिस में क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम ले लेते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग अलग तरह के, मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी तो डिस्टेंस टाइम आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, क्यों ऐसा बनेगा इसको समझते हैं। ये जो वाई एक्सिस में है ये आपको डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए 5 मीटर डिस्टेंस है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन उसका पोजीशन या उसका डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एक रेफरेंस पॉइंट से उसका डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है, बढ़ाते जा रहे हैं टाइम लेकिन डिस्टेंस वहीं पर है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। तो इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर देखेंगे तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का अगर देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हम लोग वाई एक्सिस में डिस्टेंस ले लिए, एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम ले लिए। वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में हम टाइम ले लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये कैसे होगा, ये इस तरह से समझिए, मान लीजिए ये आपका 1 मीटर है और 1 सेकेंड, फिर 2 मीटर है 2 सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर 2 सेकेंड, 2 मीटर 2 सेकेंड, 3 मीटर 3 सेकेंड, 4 मीटर 4 सेकेंड, 5 मीटर 5 सेकेंड। समझते जाइए, 1 मीटर 1 सेकेंड, 2 मीटर 2 सेकेंड, 3 मीटर 3 सेकेंड, 4 मीटर 4 सेकेंड, 5 मीटर 5 सेकेंड। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ गया। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग अगले तरह के ग्राफ की बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका एक्स एक्सिस में होगा, सॉरी वाई एक्सिस में आपका होगा वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस में होगा आपका टाइम। वाई एक्सिस में होगी आपकी वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में होगा आपका टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का तो कुछ वेलोसिटी होगी ही नहीं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो उसका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो होगा ऐसा, ठीक है, जो 0 ही 0 आएगा। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बनाने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का आएगा, मैं बता चुका हूँ।
यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मोशन का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मान लीजिए वेलोसिटी आपका है 5 मीटर पर सेकंड, टाइम बढ़ते जाएगा लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका जो यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका ग्राफ होगा इस तरह से, ठीक है, जो कांस्टेंट होगा। अब एक चीज और है, याद रखिएगा, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी देता है। अब स्लोप होता क्या है, व्हाट इज स्लोप? स्लोप इट इज इक्वल टू y क्वांटिटी अपॉन x क्वांटिटी, ठीक है। तो y क्वांटिटी आपका क्या है, डिस्टेंस है, x क्वांटिटी क्या है, टाइम है, और डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम आपका वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है, ठीक है। तो हमको क्या है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, हमको वेलोसिटी देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। ये क्या देता है हमको, एक्सीलरेशन की क्वांटिटी हमको देता है, ठीक है। कैसे, हमने देख चुके हैं, हमने स्लोप क्या देता है, y क्वांटिटी अपॉन x क्वांटिटी होता है। y क्वांटिटी में आपका वेलोसिटी है, x क्वांटिटी आपका टाइम है, वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो इसलिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम हमको ग्राफ का, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, हमेशा एक्सीलरेशन देता है। तो ये वाला जो ग्राफ किसका है, ये वाला जो ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब अगला देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में हम लोग ले लेते हैं टाइम, एक्स एक्सिस में हम लोग ले लेते हैं टाइम। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होगा इस तरह से, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होगा इस तरह से। कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता है, t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग u बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता है और वो स्ट्रेट लाइन होता है, कंटिन्यूअसली बराबर बराबर बढ़ता है। इसका स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। समझ में आया? तो ये कुछ ग्राफ हो गए। अब बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है when an object travels in circular path, when an object travels in circular path, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट होता है, then it is called सर्कुलर मोशन। उसको क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। जैसे अगर बात करें सर्कुलर मोशन, अगर हम लोग बात करें तो एक ऑब्जेक्ट ये ऐसा रोटेट करते कंटिन्यूअसली घूम रहा है, ऐसा घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। समझे? ये पॉइंट को आप देखिए, ऊपर वाला जो पॉइंट है, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को देखिए, ऑब्जर्व करिएगा, ऊपर ए वाला पॉइंट, ठीक है, ए वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करिएगा, ये ऊपर वाला जो पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, जो टिप है, समझ लिए राउंडर का जो टिप है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर मोशन। राउंडर का टिप को देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है।
अब सर्कुलर मोशन में अलग अलग पॉइंट को जैसे हम लोग इंडिकेट करें कि जैसे एक पॉइंट है आपका ये, ठीक है, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट ये है, अलग अलग पॉइंट इंडिकेट करते हैं। तो हर पॉइंट पे आप देखेंगे मूवमेंट किस तरफ होता है, टेंजेंशियल मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसा होता है, टेंजेंशियल मूवमेंट होता है। थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना के बताता हूँ। ठीक है, मूवमेंट देखिए अच्छे से, आप ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है, टेंजेंशियल मूवमेंट, समझे, सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे एक पॉइंट हम लोग ये लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए, और एक पॉइंट यहाँ लिए। तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट टेंजेंशियल ऊपर की तरफ हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट टेंजेंशियली लेफ्ट की तरफ हो रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, राइट वर्ड्स मूवमेंट हो रहा है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरह का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ऑब्जेक्ट घूम करके वापिस अपनी जगह पे आ जाता है, इस कारण से इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो ये आपका क्या है, सर्कुलर मोशन होता है। ये आपका क्या है, सर्कुलर मोशन होता है। क्लियर है, सर्कुलर मोशन। अब हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसका डेरिवेशन आपके सिलेबस से हट गया है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस से हट गया है, इसका प्रूफ हट गया है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखने हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगला इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगला इक्वेशन ऑफ मोशन है। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें अलग अलग क्वांटिटी v क्या है, v जो रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। v किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी को। u किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी। s क्या है, s जो होता है डिस्टेंस है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है। s बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। a क्या है, a हमारा है एक्सीलरेशन। अब इसको याद रखिएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू को आपको पॉजिटिव लेना है इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो हम लोग ए को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और ए को हम लोग नेगेटिव लेते हैं इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी अगर आपका कम हो रहा है तो हम लोग ए को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। टी एक और चीज है, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टी क्या चीज है यहाँ पर, टी हमारा टाइम है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम आएंगे। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 16 मीटर इन 4 सेकेंड है ना, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा होता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 प्लस 16, टोटल टाइम कितना है, 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 6। तो ये आंसर आ जाएगा 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18। मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे इसको फ्रैक्शन में कर दें तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 16 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ओडोमीटर ऑफ द कार, an odometer of the car reads 2000 kilometer at the start of the trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car. अब देखिए स्टार्ट पॉइंट से, स्टार्ट पॉइंट में ओडोमीटर कितना रीड कर रहा है 2000, मतलब 2000 किलोमीटर उसने ऑलरेडी चल दिया। और एंड पे वो कितना रीड कर रहा है 2400 किलोमीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस अगर देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 2400 माइनस 2000 आएगा, मतलब 400 किलोमीटर आएगा। ठीक है, अब इसका टाइम कितना लगा, टाइम लगा 8 घंटा, मतलब 8 आवर। एवरेज स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 400 और टोटल टाइम कितना 8 घंटा लगा, 8 5 जा 40, तो आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 50 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्या कर दिया 2 9 जा 18, 2 25 जा 25, 5 जा 125/9 मीटर पर सेकंड। 125 को मैं 9 से डिवाइड कर दिया हूँ, 9 1 जा 9 है ना, और 9 4 जा 36, लगभग लगभग आंसर नियरली 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे ये है, अब बस डिक्रीज, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं करवा दे रहा हूँ। A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u लेते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो 80 इंटू 5/18, ये हो जाएगा 2 9 जा और 2 40 जा 45 जा 200 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आपका दिया 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये हो जाएगा 60 इंटू 5/18, 2 9 जा 2 30 जा 3 3 जा, इसको इतना ही करके छोड़ देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 150 मीटर, 150/9 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा 5 सेकंड लगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपका है 150/9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 200/9 अपॉन टाइम लगा 5, ये हो जाएगा -50/9 इंटू 5, ये हो जाएगा आंसर आ जाएगा -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। क्वेश्चन को बनाते जाइए, बार बार समझते जाइए, तब आपको अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर ये देखें क्वेश्चन, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। मतलब फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए। 18 1 जा 18 4 जा, आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा 5 मिनट लगा। 5 मिनट मतलब 5 इंटू 60, मतलब 300 सेकंड लगा। ठीक है, assume the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity। ठीक है,
तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला यूज कर दे। फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की वैल्यू मुझे निकालना है, टाइम की वैल्यू 300 है। तो आपका a इज इक्वल टू आ जाएगा 20/300। तो आंसर आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कई बच्चों को ये दिक्कत होता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो आप फॉर्मूला लगाइए, आप करते करते समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाए, हमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी नहीं पता थी, इसलिए ये फॉर्मूला फिट हो गया। अगर मान लीजिए मैं ये फॉर्मूला लगाया होता, मान लीजिए मैं कंफ्यूज होकर के दूसरा फॉर्मूला लगा दूं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूं। S मुझे नहीं पता, U मुझे पता है 0 है ना, T मुझे पता है 300 प्लस हाफ इंटू A मुझे नहीं पता और T की वैल्यू पता है 300 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपको दो क्वांटिटी ऐसा मिल गया, S और A, जो आपको नहीं पता। आप फॉर्मूला लगाओगे, अगर सिर्फ एक ही क्वांटिटी ऐसी आती है जो आपको नहीं पता, तब आप उस फॉर्मूला से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन आपने फॉर्मूला लगा दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने गलत लगाया। फिर आप क्या करिए, दूसरे फॉर्मूला को यूज कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्योंकि ए की वैल्यू पता चल गया है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के एस निकाल सकते हैं। चलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करके तीसरा फॉर्मूला लगा देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। v की वैल्यू हमें पता है, v की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 20 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू 0 थी, 2 इंटू ए की वैल्यू मेरी 1/15 आया, s मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2/15 इंटू एस। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 15/2, इट इज इक्वल टू एस, 2 1 जा 2 10 जा, तो आंसर आ जाएगा s इज इक्वल टू 150। और s क्या होता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, यूनिट कितना होगा, मीटर। क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो आपको करना यह है कि ना एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना है तो कम से कम आप फॉर्मूला लगाइएगा, कुछ फॉर्मूला लगाइएगा, कुछ कुछ ट्राई करिएगा, छोड़ के नहीं आइएगा, कुछ कुछ लिख करके जरूर आइएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन मैं आप और करा देता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ मैं आपको यूनिमोशन का क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक है, जैसे क्या है, एक कार एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन देख के समझ में आया कि इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, मतलब अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको भी अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एट दैट टाइम। फिर से हम लोग पहला वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला वाला फॉर्मूला लगा दिए। v की वैल्यू हमारी है 10, u की वैल्यू है 5, a की वैल्यू मुझे निकालना है और t की वैल्यू भी है आपकी 5। तो आपका हो जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5a। तो 5 इज इक्वल टू 5a, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगला जो है हम लोग देखें, s निकालना है, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करके करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। s की वैल्यू है निकालना है, u की वैल्यू है आपकी 5, t की वैल्यू भी आपकी 5 है, प्लस हाफ इंटू a हमने निकाल लिया 1, t की वैल्यू 5 का स्क्वायर। तो आपको हो जाएगा s इज इक्वल टू 25 प्लस हाफ इंटू 25, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 25 प्लस 12.5, आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। s का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो हमने आज क्या है, आपका मोशन चैप्टर का थ्योरी पार्ट कवर किया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप क्या करिए, आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए, अच्छे समझिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगला वीडियो प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू।